हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है इस प्रश्नावली का सभी प्रश्नों को देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें केवल हम लोग 2 प्रश्न बचा हुआ है, तो 2 ही देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम लोग 15 नंबर। तो 15 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले अभी 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर में इसमें कहा गया कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। और तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हो गया है। और इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले चित्र में समझते हैं। चित्र में अगर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ हम लोग एक ले लेते हैं राजमार्ग। सपोज कि यहाँ पर ये जो है एक राजमार्ग है, ठीक है। और यहाँ पर एक मीनार खड़ा है, रास्ता में ही, रास्ता बगल में एक मीनार है, ठीक है। और इसके शिखर पर एक आदमी कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है। वहाँ से जो है ना, ये इस राजमार्ग में चलता हुआ गाड़ी को देख रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर एक कोई कार है, चलो छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। चलो ये ओ पी क्यू मतलब कि जो ओ जो है, मान लो कि वो शिखर का, मीनार का जो शिखर है वहाँ का वो बिंदु है ओ, ठीक है, जहाँ से वो देख रहा है। अब वहाँ से एक कार को देख रहा है। यहाँ पर एक कार है जो कि बिंदु क्यू में है, ठीक है। जो कार है वो कहाँ पे है, बिंदु क्यू में है, और वहाँ से इसको देख रहा है। तो उसका उन्नयन कोण कितना है? देखो, उन्नयन कोण का मतलब क्या, तो नीचे से ऊपर की ओर देखना, ठीक है। तो इसका ये अवनमन कोण है। हाँ, शिखर पर खड़ा एक आदमी का एक कार को जो है ना, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मतलब कि इसका जो है ना, ये क्षैतिज स्तर, ठीक है, क्षैतिज स्तर। और यहाँ से अगर हम लोग मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा दृष्टि रेखा। तो अवनमन कोण किसको बोलेंगे? क्षैतिज स्तर और जो दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है उसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण, ठीक है। तो यह कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब कह रहा है आगे, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर, जो कार है वो कहाँ जा रहा है? बिंदु पी की ओर जा रहा है। मीनार का जो पाद बिंदु है पी, उधर जा रहा है। तो कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण 60 डिग्री। तो मान लो कि वही कार जो है बिंदु इस बार आर में आ गया। चलो यहाँ आ गया, बिंदु आर में आके पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ से उसका शिखर से इस बिंदु को मिलाएंगे। तो इसका अवनमन कोण कितना बन गया है? 60 डिग्री। उसका अवनमन कोण 60 डिग्री। तो अब जो है चित्र में समझते हैं फिर से, ठीक है। पहला तो ये ओपी जो है मीनार है, ठीक है, ओपी मीनार है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो है PRQ एक राजमार्ग है। क्या है? PRQ एक राजमार्ग है, जो राजमार्ग है। तो राजमार्ग में एक कार है यहाँ पे, जो कि बिंदु ओ से उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। वही कार 6 सेकंड चलने के बाद, इसमें जो चलता है गाड़ी, जो कार चलता है 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड चलने के बाद बिंदु आर पे पहुंचता है। तो उस समय अवनमन कोण 60 डिग्री बन गया। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा।
इसमें दूरी ज्ञात नहीं करना है, दूरी का संबंध नहीं है इसमें, कि उस पर देखोगे उसमें OP का ऊंचाई भी नहीं दिया गया है, ठीक है, ऊंचाई भी नहीं दिया गया है, और इसमें OP RQ RP कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ कोण दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से R से P तक पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये लिख लेंगे कि जो OP है वो मीनार की ऊंचाई है, माना OP मीनार की ऊंचाई तथा PRQ राजमार्ग है, ठीक है। और उसके बाद जो है बिंदु Q के साथ अवलंबन कोण बनता है 30 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। मान लो इधर कुछ है n ले लेते हैं, तो NOQ तथा और कर लेते हैं इसमें अवनमन कोण इसमें दिया हुआ है NOQ बराबर, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो ये क्षैतिज स्तर है, ठीक है, और ये राजमार्ग है, प्लेन है, तो दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। यानी कि ON और PQ दो समांतर रेखा है, तो उनका जो कोण है एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि जो इसमें NOQ है उसमें OQP होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, और अवनमन कोण इसमें जो है NOQ बराबर कोण Q, ठीक है, एकांतर कोण। उसी तरह से इसमें N कोण NO R हाँ NO R बराबर कोण 800 में कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो ये भी बन जाएगा इसमें 60 डिग्री, ठीक है। कोण NOQ 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री बन जाएगा। और उसके बाद कोण NOR 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो है अवनमन कोण दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पर ध्यान दो कि दो त्रिभुज बना हुआ है OPQ, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और दूसरा बनेगा ये तो हो गया OPR, दूसरा बना है OPQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज पहले OPR, समकोण त्रिभुज OPR में देखते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज OPR में, सही है ना। तो OPR में कोण हमें ये दिया हुआ है, तो ये सामने वाला जो मीनार है इसकी ऊंचाई लंब हो जाएगा, और PR ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो यहाँ पर हमें tan कर सकते हैं, tan कितना डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो लंब हो जाएगा क्या, OP, लंब क्या हो जाएगा OP। अब उसके बाद जो है आधार PR, ठीक है, लंबवती में आधार, ठीक है, लाल कक्का सबको याद होगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बताएगा आप, तो इधर OP बट्टे में PR, तो उसमें √3 PR बराबर OP, समीकरण 1। तो यहाँ हम लोग अब करते हैं दूसरा त्रिभुज। देखो OPQ समकोण त्रिभुज OPQ में देखो, इसमें तो हम लोग को कहीं भी दूरी दिया है ही नहीं, ठीक है। तो OPQ में करेंगे, फिर से हम लोग tan लेंगे। कोण कितना है, कोण Q जो है कितना है
30 डिग्री है। तो ये भी हो जाएगा लंब OP, ठीक है, और बट्टे में PQ, ये आधार PQ है ना, तो OP बट्टे में PQ ना। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो बराबर OP का मान तो हमें नहीं दिया गया है, नीचे PQ। देखोगे इसमें PQ/√3 बराबर OP, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग अब यहाँ करते हैं इसको। समीकरण 1 में देखोगे OP इधर भी है, OP इधर भी है, तो OP बराबर √3 PR, इसमें है OP बराबर PQ बट्टे में √3, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से इसमें क्या हो जाएगा, √10 PR बराबर PQ/√3 बराबर होगा OP अगर मतलब कि RHS बराबर है दोनों जगह, तो दोनों जगह LHS भी बराबर होगा, ठीक है। दोनों का हम लोग यहाँ बराबर कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि √3 को इधर अगर गुना करते हैं तो √3 गुना 10 PR बराबर PQ हो जाएगा, ठीक है। और PQ के बारे में तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो PQ है वो QR और RP दोनों का योग है, दोनों को जोड़ने पर PQ मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं QR प्लस PR कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3PR माइनस PR बराबर QR कर सकते हैं। उधर प्लस में था, ये जरा के माइनस में हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर बचेगा 2PR बराबर QR। देखो हम लोग को जो है ना QR के बारे में कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है कि 6 सेकंड लगा है जाने में, ठीक है। और हम लोग को PR के बारे में निकालना है, तो PR बराबर 1/2 QR, ठीक है। PR बराबर 1/2 QR हो जाएगा, इधर ये गुना में धरा के भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में तो 6 सेकंड दिया हुआ है, 6 सेकंड बाद कार का अपनमन कोण, यानी कि QR दूरी तय करने में जो समय लगा है 6 सेकंड है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए PR दूरी तय करने में लगा समय, उधर दिख रहा है ना, बराबर, देखो PR दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 गुना QR दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। देखो PR दूरी तय करने में लगा समय तो हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसलिए हम क्या कर दिए, PR दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 QR दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 6 सेकंड, इसको ऊपर कर देते हैं 6 सेकंड। तो 1/2 गुना 6 सेकंड, इसको सेक नहीं पढ़ना, फिर 3 दूना 6, तो 3 के 3 यानी कि 3 सेकंड। तो फाइनली क्या हो गया कि बिंदु R से P तक पहुंचने में जो लगा समय है वो कितना है, 3 सेकंड है। तो नीचे कर सकते हैं, अतः PR दूरी तय करने में लगा समय 3 सेकंड है, ठीक है। चलो इसको पहले नोट कर लो, और कहीं अगर तुम लोग को डाउट है तो बता सकते हैं अभी, उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर।
चलो अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। और 16 नंबर जो है ये लास्ट प्रश्न है इसका। तो इसमें बोला गया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मीनार, पहले तो हम लोग इसमें मीनार बना लेते हैं। चलो ये मीनार हो गया, उसका ये आधार है, ठीक है। अब इसमें एक सरल रेखा में मतलब क्या है कि सीधी रेखा में दो बिंदु है, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। अब इसमें जो है दोनों बिंदु एक साइड में भी हो सकता है, इसमें बोला नहीं कि दोनों और है, बोला है क्या? नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि एक सरल रेखा में है। अब दोनों बिंदु जो है एक ही और हो सकता है या फिर दोनों तरफ भी हो सकता है, जैसा लेना है। मतलब दोनों कंडीशन में ही जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, दो बिंदु को दो तरफ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं कि ओ पी, ये यहाँ से बिंदु मेन ओ पी हो गया मीनार की ऊंचाई। और यहाँ इसको थोड़ा दूर में लेते हैं, चलो ये हो गया, क्योंकि ये 9 मीटर लेंगे, ये 4 मीटर लेंगे। ओ पी क्यू, ये 4 मीटर दूरी पर है और ये 9 मीटर दूरी पर है। हम तो इसको मिला दिए, इसमें क्या बोला है, जो उन्नयन कोण है ना, कोण पूरा कोण है, तो ये है उन्नयन कोण, इसको ले लेते हैं आर। ओ पी मीनार की ऊंचाई और क्यू और आर दो बिंदु है मीनार के दो तरफ ले लिया हम लोग। एक इसको इधर भी ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों बिंदु को शिखर से मिला देंगे। चलो इसका, अब दोनों का उन्नयन कोण क्या होगा, इसमें देखो बोला है कि दोनों का उन्नयन कोण जो है पूरा कोण होगा। पूरा कोण का मतलब क्या होता है कि दोनों कोणों का जो योग है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 15 डिग्री है तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। मतलब कि दोनों का योग किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तब जाके होगा ये दोनों पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना ओपी मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई तथा क्यू एवं आर दो बिंदु क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये हम लोग ले लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो बिंदु Q है, बिंदु Q का उन्नयन कोण O के साथ, शिखर के साथ, ठीक है। बिंदु माना, फिर से मान लेते हैं, माना बिंदु Q का उन्नयन कोण थीटा ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु Q का उन्नयन कोण क्या मान ले, थीटा। तो अगर इसको हम लोग थीटा मान लिए तो ये क्या होगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। चलो पहला कोण ये थीटा हो गया। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे ताकि 90 हो जाए, मतलब कि इसमें बराबर तो ये 90 होना चाहिए ना। ये कोण आर है फिलहाल, ठीक है, ये कोण आर है। यहाँ अगर हम लोग नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा।
तो कोण आर का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो कोण ये थीटा हो गया, प्लस ये प्लस में है, 90 इधर माइनस में है ना, प्लस में इधर आके माइनस में, बराबर इधर माइनस आर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। और माइनस इधर कॉमन निकाल लेंगे तो 90 प्लस में हो जाएगा, और ये थीटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ समझते हैं, थीटा जो इसमें माइनस में थीटा है न प्लस में थीटा है, तो ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस बाहर, और 90 हो जाएगा प्लस में, और थीटा हो जाएगा माइनस में, बराबर कोण आर हो जाएगा उधर, ये और ये ख़त्म। तो कोण आर का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो इसका जो है 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको अगर थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि दोनों का योग क्या कितना होगा, 90। इसमें जोड़ के देख लो, थीटा इसका मान है प्लस सीधा इसका मान है 90 माइनस थीटा, तो दोनों खत्म, बराबर 90, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, और तथा हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको, तथा बिंदु आर का उन्नयन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, दोनों कोण हम लोग को फिलहाल मान लो कि ज्ञात हो गया। तो अभी जो है देखोगे, दो त्रिभुज बना, एक तो बना है OPQ, दूसरा बना है OPR, और दोनों में हम लोग को जो है आधार दिया गया है। इसमें ये आधार पता है और इसमें ये आधार पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों त्रिभुज को अलग अलग करके निकालेंगे। ठीक है, देखो इसमें आधार है तो लंब निकल जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आधार है तो इसमें भी लंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कम से कम यहाँ तक, यहाँ तो सीधा यहीं पे करते हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में tan ले लेते हैं। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, तो लंब हो जाएगा OP और आधार क्या हो जाएगा, APQ है, PQ यह थीटा। तो tan थीटा का मान तो हम लोग डायरेक्टली कुछ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कौन फिक्स्ड है या नहीं क्या है। ठीक है, तो tan थीटा को tan थीटा ही रखते हैं। tan थीटा बराबर, इसमें OP का मान है क्या, नहीं है, और PQ का मान है क्या, 4 मीटर। ठीक है, इस समीकरण 1 रहने देते हैं। और फिर समकोण त्रिभुज OPR में tan, अब इस बार 90 क्या है, कोण R क्या है, 90 माइनस थीटा, और बराबर क्या होगा, इसमें लंब तो OP रहेगा, लंब OP, और इसमें आधार PR। तो इसमें देखो हम लोग ये त्रिकोणमितीय का मतलब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, इसमें 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, और PR का मान 9 मीटर। समीकरण 2, कोई दिक्कत है इसमें, चलो इधर लिख सकते हैं क्या, फिलहाल यहीं पे लिखते हैं ना। तो समीकरण 1 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ बताओ तो पहले कहाँ तक जगह है, यहाँ तक जगह है, तो यहाँ लिखते हैं। देखो
LHS वाला पद को जो है ना LHS से ही गुना करेंगे, जो RHS वाला पद है तो RHS वाला पद से गुना करेंगे, यानी कि OP बट्टी में 4 मीटर, इसमें OP बट्टी में 9 मीटर, इसको गुना करेंगे, और इधर tan थीटा को cot थीटा से गुना करेंगे। ठीक है, नीचे जगह है पूरा यहाँ तक, तो यहीं पे करते हैं गुना tan थीटा गुना cot थीटा बराबर इधर OP बट्टे में 4 मीटर गुना OP बट्टे में 9 मीटर। देखो हम लोग इसको जो है ना पढ़ चुके थे कि cot और tan जो है दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम होता है, दोनों अब एक दूसरे का उल्टा अनुपात है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो cot होता है, cot का मान क्या होता है, 1 बट्टे में tan थीटा होता है। इसमें अगर 1 बट्टे tan थीटा लिखेंगे तो ऊपर नीचे फिर भी कट के 1 ही बचेगा, तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पर OP का स्क्वायर, यहाँ पर 9 चौक 36 मीटर, और फिर 36 से के 36 बराबर OP का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर फिर कर लेते हैं 6 का स्क्वायर, 6 मीटर का स्क्वायर, फिलहाल तो 6 मीटर को अभी छोड़ देते हैं, अच्छा मीटर तो इसको इसमें भी होगा, हाँ सही है, तो बराबर इधर OP का स्क्वायर, ये स्क्वायर उसका दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए OP बराबर 6 मीटर। तो फाइनली हम लोग इसमें लास्ट में कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था ना, तो कर दे सिद्ध। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का जो है आज से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, तो बस इसको नोट कर लो, कहीं अगर डाउट है तो बता दो, अभी क्लियर कर देंगे।